पार्टी नहीं आवाज आ रहा है क्या? हमारी पार्टी जनता दल यू के प्रदेश के प्रवक्ता भाई अरविंद निषाद जी, जनाब इम्तियाज अहमद अंसारी जी उपस्थित हैं। आप तमाम साथियों का हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैदी नंबर 3351 के जन्मदिन के दिन ये दस्तावेजी प्रमाण मैंने दिखाया था। आज मैं फिर कुछ प्रमाण दिखा रहा हूं। चूंकि ये जो भ्रष्टाचार के राजकुमार है तेजस्वी यादव, उस समय तो आपने कहा था कि मेरा ही नाम तरुण है, हम नाबालिग थे, कानून की अवहेलना हुई थी। उस समय मामले का लीपापोती करने के लिए पूरे परिवार के लोग मीडिया के सामने आकर खड़ा हो गए थे। बहन मीसा भारती से लेकर करके सारे लोग खड़ा हो गए थे। मैं आज दस्तावेज के साथ ये साबित कर रहा हूं कि राजनैतिक रूप का डीएनए, जो इनका राजनीति का डीएनए है, वह जालसाजी का है। आखिर क्या कारण है? जब मैंने लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के दिन यह आरोप लगाया था कि 1/2/2094 को जो जमीन का निबंधन हुआ था, वो जमीन का निबंधन उस समय तरुण यादव के नाम से और इनके नाम से किया गया था। मैं ये प्रमाण इसलिए दे रहा हूं आपको कि बिहार की जनता इसको देखे कि आखिर ये मामला क्या है। लालू प्रसाद जी के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनावी हलफनामा है। चुनावी हलफनामे में यह स्पष्ट निर्देशित है कि अपनी संपत्ति का लेखा जोखा उनको देना है। लेकिन ये लालू प्रसाद का जो परिवार है, तेजस्वी यादव जी, अपने मां पिता को तो आपने दरकिनार कर दिया राजनीति के मुद्दे के तहत कि इनका फोटो गायब कर दो। लेकिन ये दस्तावेज हैं और इस दस्तावेज में ये जमीन आपके नाम से है। ये जमीन का खाता खसरा नंबर सहित है। ये जमीन है। ये क्यों नहीं है हलफनामे में दर्ज, चुनावी हलफनामे में? ये जमीन किसकी? ये जमीन किसका है? ये बताइए, जमीन किसका है? ये जमीन है फुलवरिया में और सेलार कला में, जो आपके पैतृक गांव और ननिहाल में है। उस जमीन का दस्तावेज का क्यों नहीं आपने चुनावी हलफनामे में मेंशन किया है दोनों भाई ने? यह सवाल खड़ा होता है। और सवाल इस बात का है, चूंकि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं, भाई कितने की जमीन है? जमीन का दाम कितने का है? आज जो सेलार कला में जमीन है और वहां जो जमीन है, आज के डेट से अगर देखेंगे तो मात्र 70,92,620 आज का लागत मूल्य है। जो जमीन इनके परिजन के पास है। और जमीन में देखिए क्या है इन लोग का खेल। किसी को बख्शा नहीं, परिवार को तो नहीं बख्शा, इसके अलावा विभिन्न सामाजिक समूह के लोग, चाहे वह सामान्य समुदाय के लोग हों, पिछड़ा समुदाय के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, कैश अली, पिता मुस्तकिम अंसारी, उनसे भी नौकरी के नाम पर जमीन का लेन देन किया गया। नसरुद्दीन मियां, उनके नाम पर भी जमीन लिखवा लिया इन लोगों ने। हमारा आरोप सीधा है कि आपने चुनावी हलफ, आप तो कह रहे हैं रोजगार देंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो ये कौन सा रोजगार है जो आपने ये कबूल किया था लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के दिन कि तरुण यादव और तेजस्वी यादव एक ही हैं? तो ये जमीन के कागजात चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं दर्ज हुए? ये दस्तावेज है, प्रमाणिक दस्तावेज हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी, आप जितना जतन, तेजस्वी यादव जतन कर लीजिए कि आप अपने मां बाप के छाया से अलग है, संपत्ति से अलग क्यों नहीं रहे? इतनी भी कुर्बानी आप नहीं दे सकते कि जो जमीन के बारे में आपने कहा था कि हमको तो मूछ नहीं हुआ था, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, और आपके लिए क्या है ये? एक रोया के बराबर भी नहीं है। इतने लाख की संपत्ति आप क्यों नहीं लौटा देते हैं? लौटा दीजिए ना।
उन गरीब लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, पिछड़े समुदाय के लोगों को, आप सामान्य समुदाय के लोगों को, जो आपके मां बाप ने राजनीति में कुकर्म किया, आर्थिक लेन देन किया, जमीन के नाम पर, नौकरी के नाम पर जो लेन देन हुआ, तो क्यों नहीं इसकी वापसी करवा देते हैं। और दूसरा, और जो इतना भी त्याग नहीं कर सकता है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, ये प्रमाणिक दस्तावेज हैं, इसलिए तेजस्वी यादव जी पहले यह स्पष्ट करिए कि लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के तहत आपने अपराध किया है कि नहीं। आपने धारा 123 के तहत, और जमीन का दस्तावेज आपने क्यों छिपाया, क्यों ये संपत्ति आप छिपा रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। और समाज के विभिन्न तबके के लोगों का जमीन, अगर मां बाप के छाया से आप अलग हो रहे हैं, आप तो ऐसे बेटा है जो मां बाप के लिए ही माफी मांग रहे हैं। तो मां बाप ने जो गुनाह किया, तो जमीन तो आप ही के नाम से है ना, तो जमीन क्यों नहीं लौटा देते हैं उन लोगों को। तब आपकी नीयत पर समझ में आएगा कि आपकी नीयत क्या है रोजगार के सवाल पर। इसलिए रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके राजनीति का डीएनए है संपत्ति का लेना, जमीन का लिखवाना, भ्रष्टाचार को पोषित करना और अपने परिवार के लिए जीना, तो उदाहरण है इस बिहार के अंदर में। भाई आप देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन थे रमाश्रय यादव, क्या हुआ था खेल, जेल गए थे। सरदार देवनंदन सिंह कहां गए थे, जेल गए थे। विद्यालय सेवा बोर्ड के चेयरमैन जेल गए थे। तो जमीन के मामले में जो आपका डीएनए है, वह है राजनीति की जालसाजी का। इसलिए यह तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि ये दस्तावेज, जो जमीन के दस्तावेज फुलवरिया और सेलार कला का मैं दे रहा हूं, ये पहला परिवार है ऐसा जो अपने ननिहाल में भी नहिरा में कोई जमीन नहीं लिखवाता किसी से। भाई बड़ा प्यार रहता है लोगों को प्यार रहता है बहन से, भाई से, भतीजा से, लेकिन उनको भी बख्शा नहीं। और जमीन कितना है, कोई है 1 कट्ठा, कोई है 2 कट्ठा, कोई है 6 कट्ठा। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए ऐसे सवालों पर कि उनका नजरिया क्या है, और उनके राजनीति का डीएनए तो केवल और केवल एक ही है ना। और दूसरा सवाल मेरा है कि अब द्वितीय चरण का चुनाव आज समाप्त हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यह स्पष्ट करे कि जब संविधान के तहत, संशोधन के तहत, जब ए टू जेड पार्टी का आप दावा कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मनोज झा ने सवर्ण आरक्षण का विरोध क्यों किया। और हमको इस बात का फक्र है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार ने देश के चंद राज्यों में से वो है जिसने विधायिका में बगैर आरक्षण की कटौती किए, समाज में बगैर तनाव फैलाए हमने जो सामान्य कोटि के सुविधाएं दी। और देश के अंदर यह उदाहरण है कि सामान्य कोटि के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाती है। अगर बेटी को हमने रिजर्वेशन दिया तो समाज के सारे तबके की बेटी को दिया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया तो उससे आच्छादित किया। इसलिए समाज में घृणा का वातावरण पैदा करके, और जिसके राजनीति के डीएनए में केवल जमीन का हेरा फेरी हो, हम नहीं सुधरेंगे। लालू जी के जन्मदिन के दिन हमने आईना दिखा दिया था, लेकिन उसके बावजूद ही सुधरे नहीं, और हलफनामा में इन्होंने अपने संपत्ति को दर्ज नहीं किया। ये गुनाह किया है इन्होंने, और ये गुनाह इस बात को साबित करता है कि न इनको रोजगार की चिंता है, न बिहार की चिंता है, न बिहार के विकास की चिंता है। इनको चिंता अगर है तो अपने माँ पिता के संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, और अपने माँ बाप को अगर आपने अलग किया है पोस्टर से, तो माँ बाप के द्वारा जो अर्जित संपत्ति है सेलार कला और फुलवरिया में अवैध रूप से जो आपके नाम से है, उन कम से कम उन गरीब लोगों को जो नौकरी जिनको दिया था उनको वापस क्यों नहीं कर देते। ये तेजस्वी यादव से मेरा सवाल है। ये जमीन है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। क्रेता है तेजस्वी और तेज प्रताप, मात्र इसका 5 कट्ठा 6.5 धूर, माने इसका दाम है 8,64,500 आज के रेट में। उसके बाद है तेज प्रताप के नाम से
तत्कालीन कीमत 2 कट्ठा। देखिए इन लोग का नजरिया देखिए, सिलार कला में है ये सब। राबड़ी देवी जी के कन्हैरा में है, उसका दाम 24,000 उस समय था, आज है 3,25,000। कैशली जो है उनका है 97,000, 9,75,000 का। उसके बाद नसरुद्दीन मियां 3,25,000, किसी को बख्शा नहीं है। उसके बाद है तेज प्रताप और तरुण यादव, 2 कट्ठा 16 धूर। तेज प्रताप तरुण यादव 6 कट्ठा, तेज प्रताप 2 कट्ठा 16 धूर। मंगरू यादव जी का 8 कट्ठा 17 धूर, वो तो पूर्व में ही हमने घोषित किया था। उसका पंकज कुमार का 3 कट्ठा 11 धूर। माने बीपीएल स्टैंडर्ड में भी जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, उनका हकमारी करने का अगर किसी से सीखना है तो ये परिवार इसका बेस्ट टेक्नोलॉजी जानता है। जी, पैतृक और ननिहाल किसी को नहीं छोड़े और समाज के किसी तबका को नहीं छोड़े। पिछड़ा समुदाय, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, और जानकारी देने के बाद भी जब लालू जी के जन्मदिन के दिन हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में इसको दिया, उसके बाद भी इनके राजनीति का डीएनए है, हम नहीं सुधरेंगे। नहीं, ये तो अलग विषय है भाई। बिल्कुल इसका तथ्यगत आधार बना कर करके निश्चित हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे और कहेंगे इन्होंने अपराध किया है, गुनाह किया है, लेकिन ये आदतन अपराधी हैं। पकड़िए ना, सब लोग पकड़ लीजिए ना। वो कहते सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। उससे घबरा जाएगा। सबके संतोष आप समझ लीजिए, अलग अलग करिए, हटा दीजिए ना कलम का ढक्कन। आप यही रही कागज समिति, आप मुंह मत देखो। आइए भैया जी, ठीक। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।